मैं अपना जो बनाया है उसे तोड़ दूं और फिर जो नया खड़ा होगा वो किरदार होगा। और ये आनंद का विषय है कि मुझे उमेश शुक्ला जैसे लोग, इनके साथ मेरी ये दूसरी फिल्म है, एक प्रोड्यूसर के तौर पर और एक डायरेक्टर के तौर पर। तो उमेश के साथ और बड़े चिल्ड आउट डायरेक्टर हैं, ऐसे हैं कि आप जब निर्देशित करते हैं तो आपको समझ में नहीं आता कि आप निर्देशित कर रहे हैं, वो आपको पूरी स्वतंत्रता देते हैं। लेकिन मैं उमेश को ये कहूँगा कि ये एक किस्म के लोकतांत्रिक तमाशा है। हाँ, इनको ये आपको लगेगा कि ये लिबर्टी दे रहे हैं, लेकिन इनको पता होता है कि कितनी सीमा तक आपको स्वतंत्रता देनी है और उसके बाद कहाँ पे आपकी लगाम खींचनी। तो बहुत आनंद आता है मुझे ऐसे व्यक्तियों के साथ काम करते हुए। साथ में जो प्रोड्यूसर्स हैं हमारे, अगर हम देखेंगे तो चूंकि जैसा कि मैंने कहा कि ये दूसरी फिल्म है, आशीष है यहाँ पे, संपदा बैठी हुई है, मैं यहाँ पे जो हमारा नया प्रोड्यूसर है संजय ग्रोवर वो है, तो वो बड़े आनंद का विषय है कि जब ऐसे लोग आपके साथ मिल जाते हैं। फिर जब दिविता और प्रीत, इनके लिए हम जो थे वो वानखेड़े स्टेडियम थे, मतलब इनका होम ग्राउंड। ये हमारे लिए ऑस्ट्रेलियन पिच थी कि हमें बिल्कुल नहीं पता था कि ये लोग किस तरीके से, तो हमारे लिए ज्यादा। तो जब भी कभी कोई प्रौढ़ व्यक्ति किन्हीं युवा लोगों के संपर्क में आता है तो उसके अंदर एज की जगह उसकी एज बढ़ने का काम करते हैं। तो दिव्या को, इसका श्रेय प्रीत को जाता है कि इन लोगों के साथ काम करते हुए संजय भाई वगैरह, गुलशन सर हमारे लिए होम पिच थे, वानखेड़े स्टेडियम थे, और इनके लिए भी हम एक हिसाब से वानखेड़े स्टेडियम ही थे। लेकिन बहुत सुख मिला मुझे, और चूंकि हमारे सीनियर भी हैं संजय भाई, तो बड़ा आनंद आया और काम करते हुए, और जैसा आप देख रहे हैं। और सर जो भी आपने अभी हमें बताया मेरे लिए बहुत ही कर्णप्रिय था, मुझे बहुत अच्छा लगा। सीरियसली सर, थैंक यू सो मच। इस खूबी के साथ इस चीज को आगे ले जा रहे हैं, कमाल कर रहे हैं सर, थैंक यू सो मच। आशुतोष सर के लिए एक जोरदार तालियां। अब उन्होंने जिनकी बात की भाई उनको बुलाऊंगा मैं यहाँ पे। एंड बैडमैन, अभी आप बात कर रहे थे कुछ लोग, है ना, हाँ, जो भी बोल रहे थे, मैं कह रहा हूँ ट्रेंड्स की आजकल हम बात करते हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने एक्चुअली ट्रेंड्स बनाए हैं, और तब जब ये सोशल मीडिया या कोई सोशल नेटवर्किंग साइट्स नहीं थी। गिव इट अप फॉर दिस फाइनेस्ट एक्टर गुलशन ग्रोवर साहब, लेडीज एंड जेंटलमैन। सो प्लीज आइए, मूंछों पे ताव देखो तुम लोग, बाकी सब छोड़े, कमाल। वेलकम सर। थैंक यू। ओए गुलशन सर के लिए जोरदार तालियां। सर, यू नो, अगेन एज आई सेड, 80s, 90s, अब तक you've reinvented yourself every single time, और आज भी हर कोई रिलेट करता है। तो ये जर्नी कैसी रही सर, और खास तौर पे हीर एक्सप्रेस के साथ, बिकॉज कदम से कदम मिला के चल रहे हैं सर सबके साथ इसमें भी। इस विषय पर मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। गोपाल, मैं कहना चाहता हूं कि मैंने रानी मुखर्जी की पहली फिल्म में काम किया था, बिपाशा बासु की पहली फिल्म में काम किया था, कंगना रनौत की पहली फिल्म में काम किया था, कटरीना कैफ की पहली फिल्म में काम किया था, दिविदा की भी है, शायद कोई और भी हीरोइन है। चारों वन डिफरेंट फ्रॉम द अदर, डाइवर्स इन द पर्सोना, इन देयर एक्टिंग, रॉ, इतनी शाइन की कि पूछा नहीं। चारों से वो प्यार, स्नेह, संस्कार, रिस्पेक्ट आज भी मिलती है। यहाँ तक के रानी दूर से देख के शुरू, दारजी वाज द कैरेक्टर दैट आई प्लेड, सरदार जी। अभी आइफा में शाहरुख के कमरे में मैं गया, कुछ डिनर था, करण जौहर, रानी मुखर्जी, एक दो और लोग। सडनली किसी कोने, रानी को मैंने देखा नहीं था, कोने से आवाज आई, दारजी। ये प्यार भरा, स्नेह भरे इंसिडेंट इसलिए सुना रहा हूं, पहली बार दिव्यता के साथ इस फिल्म में काम किया, उसी प्रकार की फीलिंग आई, बल्कि मे बी इट इज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, शायद आज की जनरेशन और कॉन्फिडेंट है और पॉलिश्ड है और अवेयर है। Some of the names that I mentioned were slightly raw, but confident. दिव्यता was super confident. मैंने तो ट्वीट किया कि look at the confidence of this girl.
जो गाना लगा, द चॉइस मेड बाय डायरेक्टर उमेश शुक्ला एंड माय सन एंड राइटर ऑफ दिस स्टोरी एंड प्रोड्यूसर संजय ग्रोवर हैज बीन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। ताली बजाओ। ये बात इसलिए भी मैं और एम्फेसिस के साथ कहना चाहता हूं कि देखिए, ये सब ना मीडिया, सब लोग दोस्त हैं, जूनियर्स हैं। जैसे मैंने कोमल को देखा, 50 साल के संबंध है। पराग को देख, तेरे बाल सारा राज खोल रहे हैं। पराग, एवरीबॉडी। तो इनके सामने खड़े होकर झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि कल फिर इनसे मुलाकात होनी है। पिछली 500 फिल्मों में इनसे या इनके सीनियर से मुलाकात हुई है, तो झूठ तो बोल नहीं सकते। I was so impressed by your confidence, so impressed. जब उमेश के ऑफिस में आपका लुक टेस्ट हो रहा था, मेरा बेटा संजय ग्रोवर, वन ऑफ द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म, उसने वहां से एक वीडियो भेजा जिसमें आपके कुछ क्या कहते हैं कि ढाबे के डायलॉग्स थे। पापा, शी इज एक्सेलेंट, शी इज फैंटास्टिक। उमेश याद है?